नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का टॉप 100 सिनोनिम्स का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। यानी कि जितने टॉप 100 सिनोनिम्स का एक पूरा इसमें आपको मिल जाएगा बुक में, जो टॉप सिनोनिम्स है जिसको बार बार एसएससी पूछते आ रही है, तो उसका हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप डायरेक्ट चैनल के प्ले लिस्ट में जाके ब्लैक बुक वाला सेक्शन देख सकते हैं। वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा सारे लेक्चर आपको आसानी से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो गया, आपको पता ही है इंग्लिश का कितना ज़्यादा वेटेज होता है और ख़ासकर वोकेब्स का। तो इसलिए हम कवर सोच रहे हैं कि इसको अच्छे से आसानी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बुक है जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाएगा आपको, 3500 प्लस, 1100 प्लस इडियम्स एंड फ्रेज है, 4000 प्लस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स है। तो ये सारे इसके क्या है, फीचर्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुक के ऊपर ही दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब वोकेब्स के लिए बहुत अच्छा बुक है। मतलब मोस्टली अच्छे अच्छे टीचर इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा। जो भी वर्ड बताया जाएगा उसे नोट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है अगस्त। अगस्त, देखिए ऐसे तो नॉर्मली हम लोग अगस्त सुने होंगे कि ये महीना का नाम है, लेकिन नहीं, ये क्या है, इसका अगर मीनिंग का बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गरिमापूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, गरिमा पूर्ण। तो साथ में नोट करना है, इसीलिए हम भी यहाँ पे साथ में नोट कर रहे हैं कि आप भी साथ में नोट करते चलेंगे। ठीक है, या फिर भव्य बोल सकते हैं, जो चीज़ क्या हो, गरिमापूर्ण हो या फिर भव्य हो। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मजेस्टिक हो सकता है, मजेस्टिक। ठीक है, मजेस्टिक। और फिर डिग्निफाइड हो सकता है, क्या हो सकता है, डिग्निफाइड। मजेस्टिक और डिग्निफाइड, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ में नोट भी करते चलना है। तो अगस्त क्या हो गया, गरिमापूर्ण हो गया हिंदी मीनिंग, और भव्य हो गया मजेस्टिक और डिग्निफाइड, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेफल। बेफल की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चकरा देना। क्या होता है, चकरा देना। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा हिंदी का राइटिंग उतना सही नहीं है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा, बताते चल रहे। तो चकरा देना, कोई चीज़ जो मतलब आपको चकरा दे, कोई ऐसा चीज़, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पजल आपको दे दिया जाए। जैसे कोई कोई पजल इतना डिफिकल्ट होता है कि देख के चक्कर आने लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसको हम लोग बेफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेफल। समझ गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स को। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स पजल हो सकता है। क्या हो सकता है, पजल। पजल आप गेम देखे होंगे, इस तरह का होता है। ठीक है, आपको इसमें इस तरह का पार्ट पार्ट तोड़ के दे दिया जाएगा और इसको सही करना होता है। एक स्लाइड खाली रहता है जिसको एडजस्ट करके आपको ठीक करना होता है। तो पजल हो गया, या फिर कोई चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर दे रहा है, जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर दे रहा है, पजल कर दे रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेफल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है चकरा देना। नेक्स्ट आपके सामने अगला है बैसफुल। क्या है, बैसफुल। तो बैसफुल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है संकोची, जो संकोच करता हो। ठीक है, जो संकोच करता है उसको क्या बोलेंगे, बैसफुल बोलेंगे, यानी कि संकोची इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकोची। अब चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो साई हो सकता है। क्या हो सकता है, साई। ठीक है, साई इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और भी सिनोनिम्स आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है बिगाइल। क्या है, बिगाइल। बिगाइल की बात करें तो इसका मतलब होता है मोहना, किसी को मतलब मोह लेना। ठीक है, जो होता है ना कि मोह लेना, जैसे आप अपने बातों में उसको फंसा लेना। ठीक है, मोहना, या फिर उसको क्या करना, ठग लेना। ठग लेना। ठीक है, ठगना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठगना या फिर मोह लेना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिसीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा। ठीक है, डीसी हो जाएगा। तो बताइए कौन कौन से ऐसे इसमें वीडियो देख रहे हैं जिनके लोगों ने मोह लिया है अपने जाल में फंसा के, और उससे बहुत बार रिचार्ज भी करा लिया गया है। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास में आपके मित्र या दोस्त मिल जाएंगे जिनको फेक आईडी के थ्रू उल्लू बना के उनको मतलब मोह के ठग लिया गया है और उनसे रिचार्ज करा लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा बहुत घटना आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके यार दोस्त हैं, तो उसको बिगाइल बोल सकते हैं, यानी कि जो मोह ले रहा है, किसी को ठग ले रहा है। अगला वर्ड आपके सामने, अगला वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट की बात करें तो बेलीग्रेंट, देखिए आप थोड़ा सा वर्ड ही देख के, बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट मतलब समझ में आ रहा है कि ये कि थोड़ा लड़ाकू टाइप का। वर्ड ही देख के थोड़ा सा फाड़ू टाइप का लग रहा है, यानी कि लड़ाकू। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लड़ाकू हो जाएगा। ठीक है, बेलीग्रेंट क्या हो गया, लड़ाकू हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो होस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, होस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक।
ठीक, तो इसे नोट करते चलिएगा। होस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है ब्लिस्टर। क्या है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है छाला। क्या होता है? छाला, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, छाला। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो जैसे छाला पड़ जाता है ना कभी कभी, देखिएगा कि जब मतलब ज़्यादा गर्मी होता है, अगर हम ढंग से पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो हमारे मुंह में भी छाला छाला टाइप का हो जाता है। ठीक है, और खाने में दिक्कत होता है, उसको हम लोग छाला बोल सकते हैं। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो वाउंड हो सकता है। वाउंड मतलब क्या होता है? घाव या फिर छाला पड़ जाना। ठीक है, जैसे जल जाता है तो क्या होता है? छाला छाला टाइप का हो जाता है बॉडी पे। किसी को देखिएगा अगर जल जाता है बाई मिस्टेक तो उसको छाला हो जाता है, तो उसको ब्लिस्टर बोल सकते हैं। वाउंड या फिर बबल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, बबल। बबल टाइप का ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये स्किन है तो इस तरह का बबल टाइप का हो जाता है जलने के बाद से, उसको क्या बोलेंगे? ब्लिस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है ब्रिस्क। क्या दिया गया है? ब्रिस्क। ब्रिस्क की बात करें तो इसका मीनिंग होता है तेज। क्या होता है? तेज हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग तेज हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा। जो क्विक कोई चीज़ तेज़ी से कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है केराउज। क्या है? केराउज। केराउज की बात करें तो केराउज का मीनिंग होता है खान पान और आनंद बनाना। जैसे होता है ना कि हम लोग पार्टीज वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा खाना पीना खाते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो खान पान करके क्या करना? आनंद, खान पान करके आनंद मनाना। ठीक है, आनंद मनाना यानी कि एंजॉय करना। जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता है तो उसमें लोग किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? खाने पीने पे फोकस करते हैं, और उसके बाद वो एंजॉय करते हैं, तो उसको केरोस बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि केरोस को केक से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि केक मतलब केक काट के लोग केरोस करते हैं। ठीक है, केक काट के लोग केरोस करते हैं यानी कि खान पान करके आनंद करते हैं। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो फ्रॉलिक हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रॉलिक, FROLIC, फ्रॉलिक हो जाएगा, या फिर क्वाफ हो जाएगा, QUAFF। ठीक है, क्वाफ हो जाएगा। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग होता है खान पान कर आनंद मनाना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है चाओस। क्या है? चाओस दिया गया है जिसका मीनिंग होता है अराजकता। क्या होता है? अराजकता, इसका हिंदी मीनिंग अराजकता हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, डिसऑर्डर, कोई चीज़ जो मतलब इधर उधर है, ऑर्डर में नहीं है, तो उसको डिसऑर्डर या फिर मिक्सअप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिक्सअप, यानी चीज़ें मिक्स कर दिया गया उसको क्या बोलते हैं? मिक्सअप बोलते हैं, या फिर डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो चार्ज मतलब क्या हो गया? अराजकता हो गया, और सिनोनिम्स डिसऑर्डर या फिर मिक्सअप हो जाएगा। तो अगर आप डेली द हिंदू वाला वोकेब्स देखते होंगे तो ये सारे वर्ड उसमें इजीली कवर कराया गया है और अच्छे से बताया भी गया है। तो आप डेली ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, उसको देखिए। डेली द हिंदू के जो वोकेब्स का सेशन होता है उससे आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखेंगे तो बोरिंग तो लगता है यार, देखिए पढ़ाई किसी भी तरह से कीजिएगा तो थोड़ा बहुत बोरिंग लगता ही लगता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आप आइए, देखिए, धीरे धीरे आपको एंजॉय आने लगेगा। जब आप उसको आंसर करेंगे ना, इंटरेक्टिव क्लासेस बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम वर्ड दे दिए, तो अगर आप इसको इसका मीनिंग पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो कोजेंट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभावशाली होता है। ठीक है, प्रभावशाली। तो प्रभाव से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको पता हो वो उसको लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि मतलब आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन बनेगा, आपको मज़ा आएगा। या फिर निश्चयात्मक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयात्मक, निश्चयात्मक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इफेक्टिव। तो इफेक्ट मतलब आपको पता है कि प्रभाव होता है, इसलिए हम बोले कि प्रभाव से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको पता है तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, इफेक्टिव हो गया, या फिर कन्विंसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्विंसिंग, CONVINC। ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया है कमोशन। कमोशन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट में IUN आया, तो जब भी वर्ड के लास्ट में IUN आएगा ना वो नाउन की तरह काम करेगा। तो ये भी आपको बताते चलेंगे जहाँ सफिक्स आएगा। ठीक है, तो कमोशन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हल्ला गुल्ला। क्या होता है? हल्ला गुल्ला। कमोशन को आप कमीशन से याद रख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, वर्कर होता है, तो उसको कमीशन जब अगर मान लीजिए, या फिर दलाल टाइप का जो होता है, ठीक है, अगर आप वो कोई काम कराता है, अगर आप उसको कमीशन नहीं देंगे तो वो कमोशन करने लगेगा। ठीक है, तो कमोशन को कमीशन से याद कर लीजिए कि अगर वो उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो बंदा हल्ला गुल्ला करने लगेगा। ठीक है, तो अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्या हो सकता है?
बेंस हो सकता है, ठीक है, डिस्टरबेंस हो जाएगा, या फिर और भी सिनोनिम्स होता है, फुस हो सकता है, क्या हो सकता है, FUSS, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कितना मजा आया ना, इसको आप इजीली रिलेट कर पाए कमोशन को कमीशन से, कि कमीशन नहीं मिलने पे लोग क्या करते हैं, कमोशन करने लगते हैं, हाला गुला करने लगते हैं, और वही धीरे से आप उनके पॉकेट में कुछ पैसा दे दीजिए कमीशन के तौर पे, चुप हो जाएंगे और आपका काम आसानी से करा देंगे। अगला वर्ड है कंडोन। कंडोन की बात करें तो कंडोन का मीनिंग हो जाता है ध्यान न देना, ठीक है, क्या करना, ध्यान नहीं देना, ध्यान न देना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान न देना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ गलत हो ही जाएगा, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स ओवरलुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन फिर से ION आ गया, फिर से नाउन हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ग्रीगेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मंडली, क्या होता है, मंडली। मंडली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं अगर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो जो व्यास लोग होते हैं, जो सिंगर वगैरह होते हैं, तो वो मंडली ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो उनको मंडली बोला जाता है, कि गीतकारों का जो मंडली हो गया, या फिर जो भजन कीर्तन करते हैं वो भी, उनको भी क्या बोला जाता है, मंडली बोला जाता है। तो अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो असेंबली हो सकता है, क्या हो सकता है, असेंबली। असेंबली हो सकता है, या फिर मीटिंग हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, मीटिंग। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मंडली हम बता दिए ना कि ग्रुप में जो लोग होते हैं, तो असेंबली में क्या होता है कि लोग ग्रुप में होते हैं, ठीक है, मीटिंग में भी लोग ग्रुप में होते हैं। अगला वर्ड दिया गया है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन भी नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है घबराहट, क्या होता है, घबराहट। तो कॉन्स्टरनेशन को आप नेशन से रिलेट कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए नेशन, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र होता है, यानी कि हमारा देश। अगर देश में कुछ खराब होगा तो सबको कॉन्स्टरनेशन होगा, तो नेशन में प्रॉब्लम होने से कॉन्स्टरनेशन होता है, कि लोग घबरा जाते हैं, कि अगर देश खतरे में आ जाएगा, देश अगर किसी देश से लड़ाई शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, लोग घबरा जाएंगे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा। तो कॉन्स्टरनेशन को नेशन से रिलेट करके याद रखिए। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिसमे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंटामिनेट। देखिए कंटामिनेट की बात करें तो कंटामिनेट मतलब होता है कोई चीज़ जो दूषित हो, ठीक है, दूषित हो। जैसे आजकल के डेट में नदी का पानी ले लीजिए, कितना ज़्यादा दूषित हो गया है, तो जो दूषित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंटामिनेट बोलते हैं। जैसे पानी का हम आपको एग्जांपल बता दिए, नदी का पानी अगर पहले था कि एकदम फ्रेश पानी होता था, लोग पिया भी करते थे नदी का पानी, घर के खाने बनाने में यूज करते थे, या फिर कुआं का पानी जो वेल होता है। आज के डेट में कहीं तो आपको कुआं दिखेगा नहीं, और दिखेगा तो आप उसमें देखेंगे नीचे तो आपको मतलब उल्टी जैसा मन हो जाएगा, इतना मतलब गंदा है उसमें, लोग गंदगी फेंक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो क्या हो गया, दूषित हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोल्यूट, यानी कि जो जिसमें पोल्यूशन हो गया है, तो पोल्यूट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है कंटिम्प्लेटेशन, ठीक है। कंटिम्प्लेटेशन की बात करें तो कंटिम्प्लेटेशन मतलब होता है चिंतन, यानी किसी चीज़ को लेके चिंता करना, चिंतन करना, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम आ जाता है तो आप क्या करते हैं, कंटिम्प्लेशन करने लगते हैं, कि मतलब चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अब कैसे एग्जाम होगा, पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं, सिलेबस अभी बाकी है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मेडिटेशन या फिर डिजाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन या फिर डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कॉन्टायर। क्या है, कॉन्टायर दिया गया है। कॉन्टायर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पछतावा, क्या होता है, पछतावा। पछतावा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, पछतावा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो कंटायर मतलब क्या हो गया, पछतावा हो गया, ठीक है, कंटायर मतलब पछतावा हो गया। तो इसे साथ में नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो कंटायर का अगर सिनोनिम्स आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए रिग्रेट सुने होंगे, रिग्रेट, रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेटफुल बोल सकते हैं, ठीक है, रिग्रेटफुल बोल सकते हैं या फिर रिग्रेट बोल सकते हैं। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है पछतावा। अगला वर्ड दिया गया है, अगला वर्ड है कॉर्टियस। कॉर्टियस में ओएस आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में ओएस आए, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कॉर्टियस मतलब क्या होता है, विनम्र। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, विनम्र हो जाता है, जो एकदम मतलब प्यार स्नेह से किसी के साथ रहता है, अच्छे से रहता है, प्यार से बात करता है, उसको विनम्र बोलेंगे। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स पोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनिएंट। कन्वीनिएंट की बात करें तो कन्वीनिएंट का मीनिंग क्या होगा? कन्वीनिएंट मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र। क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या फिर बॉन्ड। किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, अब देखते होंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या फिर बॉन्ड होता है किसी कंपनी के साथ। अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जब जाएंगे अप्लाई करेंगे, प्राइवेट हो या कोई भी, प्राइवेट में होता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको कम से कम 2 साल के लिए काम करना होगा, 4 साल के लिए, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र, बॉन्ड या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जो साइन होता है वो सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डर्थ। क्या है? डर्थ। तो डर्थ देखिए, अर्थ में आगे डी लगा दिया गया है। इसका मीनिंग होता है अकाल पड़ जाना। ठीक है, क्या हो जाना? अकाल पड़ जाना। जैसे आप सुने होंगे अकाल अकाल मृत्यु के बारे में, कि अकाल पड़ने से लोगों का जो मृत्यु हो जाता है। तो डर्थ मतलब होता है अकाल पड़ जाना, यानी कि किसी चीज़ का कमी हो जाना, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, स्कार्सिटी हो जाएगा या फिर शॉर्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा, यानी किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, अकाल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अकाल। इसको लॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो डर्थ मतलब क्या हो गया? शॉर्टेज या फिर स्कार्सिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी वर्ड कवर कराया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।